शरीर रोल चेंज करती है तो उस दिन को सबसे दुखद दिन माना जाता है। और देखो बाबा क्या करते हैं, स्मृति दिवस सो समर्थि दिवस, ये है बाबा। तो भगवान कैसे एक्चुअली उसके पीछे का रहस्य समझाकर बताते हैं कि कैसे स्मृति सुसमर्थि। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 11-12-22 और रिवाइज्ड इट है 18-1-93। प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। समर्थ बाप ने हर एक बच्चे को सर्व समर्थियों का खजाना अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म होते ही जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दे दिया। और हर एक ब्राह्मण आत्मा देखो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में खजाना दिया, और हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं संपन्न बन औरों को भी संपन्न बना रही है। जन्मते कैसे अधिकार दिया हमको, हमको रिमाइंड करा दिया आप देवात्मा हो, आप शांत स्वरूप हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि 50% शांत स्वरूप है, 100% आप शक्ति स्वरूप हो। तो जन्मते ही अधिकार दे दिया। ये सर्व पहला दिन का चैप्टर ही ये होता है ना, आत्मा का चैप्टर में हम लोग क्या करते पहले, लास्ट में पूरे 7 गुण बताए जाते। तो ये सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने हर एक बच्चे को अति सहज और सेकंड में दे दिया। कैसे दिया, सेकंड में स्मृति दिलाई। तो स्मृति ही सर्व समर्थियों की चाबी बन गई। स्मृति आई मेरा बाबा, और बाप ने कहा मेरे बच्चे। यही रूहानी स्मृति सर्व खजानों की चाबी सेकंड में दी। मेरा माना, तो मेरा बाबा कहा, बाबा ने कहा मेरे बच्चे। मेरा माना और सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हो गया। मेरा बाबा मेरे बच्चे, तो अधिकार मिल गया। ये रूहानी स्मृति तो अभी हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कहती है कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना। होता है ना, शादी होते ही वो बाइंडिंग हो जाती है ना कि भाई उसका जो भी है वो हमारा है, कितना जितना भी जो लीगली अलाउड है, हाफ है या फुल है, वो व्हाटएवर। तो बाबा कहते हैं तो अभी हर ब्राह्मण आत्मा को निश्चय और नशा है, तो बाप के खजाने को अपना बना दिया। आज के दिन को भी विशेष स्मृति दिवस कहते हैं। यह स्मृति दिवस सभी को पता है ना, स्मृति दिवस हम क्यों कहते हैं 18 जनवरी को स्मृति दिवस क्यों कहते हैं 18 जनवरी को? तो स्मृति दिवस सिंपल मीनिंग है, मतलब स्मृति उस दिन का बाबा का स्मृति है ना। बाबा अव्यक्त हुए थे उस दिन, तो बाबा अव्यक्त उस दिन हुए, तो उस दिन की मतलब एक यादगार याद, बाबा की याद आती है ना 18 जनवरी के दिन। स्मृति कहते हैं ना, स्मृति के में इन द मेमोरी ऑफ, इन द लविंग मेमोरी, इसलिए सिंपल तो इसलिए 18 जनवरी को अव्यक्त दिवस, स्मृति दिवस, समर्थि दिवस, इन अलग अलग नामों से बताया कहा जाता है। तो यह स्मृति दिवस बच्चों को सर्व समर्थि देने का दिवस है।
वैसे तो ब्राह्मण जन्म का दिवस ही समर्थिया प्राप्त करने का दिन है, लेकिन आज के स्मृति दिवस का विशेष महत्व है। वह क्या महत्व है? आज के स्मृति दिवस पर विशेष, मतलब बाबा कहते हर दिन एक यादगार दिवस है ब्राह्मण जन्म में, लेकिन आज के स्मृति दिवस पर विशेष ब्रह्मा बाप ने अपने आप को अव्यक्त बनाए व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष किया, प्रत्यक्ष करने की विशेष विल पावर दी। जैसे आदि में अपने को सर्व संबंध और संपत्ति को सेवार्थ शक्तियों के आगे विल किया, ऐसे आज के स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाप ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पाठ बजाने की सर्व विल पावर्स बच्चों को विल की। देखो, जब स्टार्टिंग में बाबा ने अपनी संपत्ति को विल किया, ओम मंडली कहते हैं ना, ओम मंडली माता के सामने मैं अपनी, बाबा ने ये लिखत में लिखा था, जैसे सबका लिखवाया था ना कि रिटर्न कंसेंट, तो ऐसे बाबा ने भी रिटर्न में पूरी अपनी शक्ति ओम मंडली माता के नाम से अपनी संपत्ति को विल किया रिटर्न में। वो अभी भी है बाबा का। तो किसी ने पढ़ा है वो क्या क्या लिखा होता है उसमें? मैं आपको लिखत का जो वो लिख दादियों ने लिख के दिया था सुनाएंगे, आ जाए मेरे पास डॉक्यूमेंट कि बाबा ने क्या लिख के स्टार्टिंग में विल किया। तो उस समय बाबा ने पूरी अपनी संपत्ति विल करने का मतलब एक ट्रस्ट ओपन किया ऑफिशियली, क्योंकि तभी विल होता है, और उस ट्रस्ट के नाम पे ओम मंडली, और उस ट्रस्ट का हेड 8 को बनाया था, 8 दादियां, और उनके नाम उस ट्रस्ट के नाम पे विल किया। तो बाबा कहते हैं तो उस समय भी विल किया, ऐसे आज के स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाप ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पाठ बजाने की सर्व विल पावर्स बच्चों को विल की। स्वयं अव्यक्त तो अपने शक्ति सेना को, निमित्त शक्ति सेना को अपनी शक्तियों की विल की। पता है ना, लास्ट सीन जो दादी जी के हाथ में दृष्टि देते हुए बाबा व्यक्त हुए थे, तो पूरी अपनी जैसे शक्तियों को विल की, स्वयं गुप्त रूपधारी बने और बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाया, अर्थात साकार रूप में सेवा के विल पावर्स की विल की। इसलिए इस दिन को सेवा के विल पावर्स को विल की, इसलिए इस दिन को स्मृति दिवस व समर्थी दिवस कहते हैं। सेवा के लिए जो विल पावर्स चाहिए ना, उसकी विल की शक्तियां चाहिए, दृढ़ता की शक्ति। सेवा में क्या था, क्योंकि कितना कुछ होता ही रहा था, प्रॉब्लम्स तो आती ही रही थी, तो विल पावर्स की विल की। समर्थी दिवस, इसलिए इसको समर्थी, विल पावर मतलब पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए इसको समर्थी दिवस कहते हैं। स्मृति दिवस को दूसरा नाम है समर्थी दिवस। बाप दादा देख रहे हैं, उसी स्मृति के आधार पर देश विदेश में चारों ओर बच्चे निमित्त बन सेवा में आगे बढ़ते रहते हैं और बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि
विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है। भगवान ने विल किया, देखो वो हेड से बाबा अव्यक्त हो गए, तो जिम्मेवारी को विल कर दी ना। और वो भी 3 त्रिमूर्ति का वरदान है। त्रिमूर्ति कौन कौन? और शंकर। त्रिमूर्ति का वरदान बच्चों के साथ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा विष्णु शंकर। मम्मा वरदान ब्रह्मा बाबा शिव बाबा। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा। वो निराकारी बाबा बात कर रहे शिव हैं। बाबा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा। बाबा ने कहा शिव बाबा का तो है ही, लेकिन साथ में भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप का भी वरदान है, और साथ में जगत अम्बा सरस्वती मां का भी मधुर वाणी का वरदान है। इसलिए त्रिमूर्ति वरदानों से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हो। आगे चल और भी सहज साधन और श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने ही है। देखो वरदान किसे बाबा कहते हैं? अभी वरदान मिला है, आगे चल श्रेष्ठ सफल, सहज साधन और श्रेष्ठ सफलता, मतलब बच्चों को साधन मिलते जाएंगे, सहज और सफलता, इसका अनुभव होना ही है। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग उत्साह चारों ओर है कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। सभी यही चाहते हैं ना? कब हो जाए? कब हो जाए? कब? कल ही हो जाए, ताकि यहाँ ही बैठे बैठे प्रत्यक्षता के नगाड़े सुनो, सब माने एक एक कि सचमुच भगवान आ गए। अभी तो ब्रह्मा कुमारियों के बाबा कहते हैं ना, आपके बाबा कहते हैं, पर हमारा बाबा आ गया, ये नगाड़ा मिले तो हुआ ही पड़ा है। अच्छा, सिर्फ क्या करना है? कर भी रहे हो और करना भी है। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है। प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हैं, और बच्चों में विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी है। कौन सी? प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा, प्रॉमिस का, दोनों का बैलेंस सर्वात्माओं को बाप द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा, दोनों का बैलेंस। प्रतिज्ञा, प्रॉमिस तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों? अगर प्रत्यक्षता इसलिए रुकी हुई है क्योंकि प्रतिज्ञा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और अगर प्रतिज्ञा रोज करते हो तो बाबा कहते प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों है? अभी अभी हो जानी चाहिए ना। अगर प्रतिज्ञा है तो प्रत्यक्षता होगी। प्रत्यक्षता में, प्रत्यक्षता समझ में आता है ना मीनिंग राजेंद्र भाई? नहीं दीदी, प्रत्यक्षता नहीं समझ। ग्लोरीफाई मतलब बाबा का पता चल जाना चाहिए। प्रत्यक्षता, ग्लोरीफाई, बिलीव हो जाए। तो ये बिलीव क्यों सबको नहीं हो रहा है कि यस भगवान आ चुका है, यहाँ भगवान पढ़ा रहे हैं, ये ब्रह्मा कुमारियों के बाबा नहीं है, मेरा बाबा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि प्रतिज्ञा का बैलेंस नहीं है। तो प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों? बाप दादा ने देखा। अब देखो रीजन। प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते भी हो, लेकिन वो एक होता है प्रतिज्ञा, दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा।
एक होता है प्रतिज्ञा, दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? करेंगे ही। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी, स्टेटमेंट, करना ही है, हुआ ही होना ही करना है। ही है, करना ही हुआ ही पड़ा है। स्टेटमेंट नहीं आया, एक रह गया। अभी बोला ही था 2 दिन पहले होमवर्क में। कौन बोल? हाँ, जान चली जाए धरत पर ये, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, धरत पड़िए जान पर चली धर्म जाए। ना छोड़िए। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। कुछ भी हो जाए, किसी भी लेवल तक, यही है ना। और ये भारत का इतिहास इसी के लिए बहुत फेमस है, स्पिरिचुअल। और इवन वीर की कहानियां यही है, वीरता की कहानियां जो है उस पे यही है। जब जान की बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्याएं व समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूपधारी सरकमस्टेंस, हालत, तो जान की बाजी के आगे ये क्या है? ये नहीं है, ये मुश्किल हो रहा है, ये व्यक्ति आ गया, गेस्ट आ गए, जो जो भी हमारी स्टोरीज है, तो बाबा कहते हैं ये सब क्या है? बाबा कहते विकराल रूपधारी सरकमस्टेंस, हालत हो तो जान के बाजी के आगे ये क्या है? अगर बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी हो जाए, जान से तो बड़ी नहीं है ना कोई चीज। तो दृढ़ प्रतिज्ञा इसको कहा जाता है, जो कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सके, हिला नहीं सकती। कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते, लेकिन हार नहीं खाएंगे। तो प्रतिज्ञा, प्रत्यक्षता, बैलेंस, ब्लेसिंग, हार नहीं खाएंगे लेकिन गले का हार बने। खाना का एक सिम्टम है गिव अप कर देना, बस अब तो नहीं हो सकता है। एक भी संकल्प गिव अप का होते ही मन का हो जाए, फिर आपके को तन ठंडा पड़ जाता है, फिर कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी नहीं सोचता है, कोई आइडियाज भी नहीं आती, नहीं होता है। तो गले का हार बनेंगे, विजयी रतन बनेंगे, परमात्मा गले का श्रृंगार बनेंगे। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प, अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना, प्रतिज्ञा करना अर्थात दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना। गले तो हार नहीं खाएंगे लेकिन गले का हार। तो दृढ़ता, दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रॉमिस, दृढ़ है। दृढ़ता ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है। कन्वीनियंट ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं होती। कन्वीनियंट है उतना काम कर लेंगे। तो दृढ़ता शब्द का अंडरलाइन करना है। हमने अपने जीवन में दृढ़ता यूज किया, अदरवाइज भी, अदर देन मतलब किस किस ने यूज किया है? दृढ़ता यूज किया है, कई ऐसी सिचुएशंस आई। और दृढ़ प्रतिज्ञा यूज किया है? नहीं यूज किया। जीवन में, अभी तक के जीवन में बहुत बार किया, लौकिक है अलौकिक है कुछ भी हो, यूज किया नहीं किया। ऑनलाइन वालों ने नहीं किया, शायद कोई हाँ नहीं बोल रहा है। हाँ दीदी किया है। सभी ने हाथ नहीं उठाया। प्रतिज्ञा वाली तो बात के हिसाब से नहीं, वैसे जो करना है वो दृढ़ रहे। हाँ हाँ, मतलब जो भी, जो उसका मीनिंग वही है, जो करना है वो करना ही है। जो भी करना था, चाहे वो रॉन्ग भी करना था, दृढ़ प्रतिज्ञा यूज किया ना, मतलब वो संस्कार तो है ना।
या तो वो संस्कार है ही नहीं, और कहा ना कि बहुत बार यूज किया, तो इसका मतलब वो संस्कार है। तो जब वो संस्कार है और उसका बेनिफिट भी पता है, अगर सपोज अभी मुझे कुछ करना है तो उस संस्कार को तो यूज कर सकते हो ना। लेकिन तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना है। प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना, था ना सबूत की मुरली, अव्यक्त वर्ष वाला पिछले संडे की मुरली। लेकिन कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते और साथ में खेल भी बहुत अच्छा करते हैं। जब कोई समस्या व सर्कमस्टेंस होता जो प्रतिज्ञा को कमजोर बनाने का कारण होता, उस कारण को निवारण करने के बजाय बहानेबाजी का खेल बहुत करते हैं। इसमें बहुत होशियार है। बहानेबाजी की निशानी क्या होती है? प्रतिज्ञा जब कमजोर है तो उसका दूसरा सहारा, लकड़ी का सहारा कौन सा है? बहानेबाजी। अच्छा, बहानेबाजी की निशानी क्या होती? नहीं, वो तो अलबेलापन। बहानेबाजी की निशानी क्या होती? अलबेलेपन के स्टेटमेंट अलग है, आलस्य के अलग है, बहानेबाजी के अलग है। करना तो सिचुएशन परमिट नहीं किया, था। सिचुएशन कहेंगे परमिट नहीं किया। हाँ, ऐसा नहीं था, ऐसा था, ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता। इसने ऐसा किया ना, सर्कमस्टेंस ही ऐसा था ना, बात ही ऐसी थी ना, तो ऐसा और वैसा, यह भाषा है बहानेबाजी की। ये बाबा की पेटेंट शब्द है, अलवेलेपन की भाषा बहानेबाजी। ऐसा ऐसा हुआ ना तो इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होता ना सब। और दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है, अब इसी को लेना है। दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है ऐसा हो व वैसा हो, लेकिन मुझे बाप जैसा बनना है। ठीक है, ये प्रमोद भाई दिख नहीं रहे इस तरह पर। ऐसा हो या वैसा, मुझे बाप जैसा बनना है। और जिसने यूज किया दृढ़ प्रतिज्ञा राइट पर्पस के लिए, उसका रिजल्ट क्या निकला? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है और सक्सेसफुल होगा ही होगा। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, ये सबसे बड़ा सक्सेस है। और दूसरा, अपनी कैपेसिटी का पता चलता है कि इतना मैं कर सकती हूँ। और तीसरा, उसको 2-3 बार यूज करने से वो मेरा नेचुरल स्वभाव बन जाएगा दृढ़ता का। एंड वाइस वर्सा, अगर बहानेबाजी को यूज किया, ये तीनों वापस उसमें, वो भी मेरा नेचुरल स्वभाव बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं मुझे बनना है, दूसरे को मेरे को नहीं बनाना है, मुझे बनना है। दूसरा ऐसा करे तो मैं अच्छा रहूं, दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं, नहीं। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। याद रखना, ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है, ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है देना ही लेना है, देने में ही लेना है। मैंने दिया मतलब उस समय मेरे अंदर था, मैंने प्यार दिया तो मैं प्यार स्वरूप थी ना उस समय के लिए, तो मुझे तो पहले ही मिल गया ना, देना ही लेना है। तो इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा के आधार है, द बेसिस, दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार बेसिस है स्व को देखना, स्व को बदलना, स्वमान में रहना। स्व को देखना और स्व को बदलना, स्वमान में रहना। तो बहानेबाजी का सुनाया इस पैराग्राफ में, ऐसा वैसा, और दृढ़ प्रतिज्ञा मतलब ऐसा हो या वैसा, बाप जैसा। और तीसरा है लेना ही देना है, देना ही लेना है। और फोर्थ है स्व को बदलना,
स्वमान में रहना, ये करना। स्वमान है ही मास्टर दातापन का। तो इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? मधुबन में प्रतिज्ञा करके जाएंगे और वहां जाके नशा चढ़ता है ना उस समय, और वहां जाके बहानेबाजी का खेल करेंगे। देखो मधुबन, हम लोग तो बाबा को, हम इस कैटेगरी में आए ही नहीं ना। हम लोग क्या करें, मधुबन जाने के पहले ही दृढ़ प्रतिज्ञा कर रहे हैं? नहीं, 4 महीना कर रहे हैं ना, सभी है ना इस रेस में। मधुबन के पहले दृढ़ प्रतिज्ञा करेगा, वहां जाने के बाद नहीं। अच्छा, प्रतिज्ञा दृढ़ होने के बजाय कमजोर होने का व प्रतिज्ञा में लूज होने का एक ही मूल कारण है। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू, पेच भी लूज, ढीला हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। ऐसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छे करते रहते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है। अब दूसरा, उसका ब्रदर, बात स्क्रू लूज होने वाला ब्रदर कौन सा है? अलबेलापन। वो भिन्न भिन्न रूप में आता है और सदा एक बहुत स्पेशलिटी है अलबेलापन के, उसके ब्रदर के। एक तो वो अलग अलग रूप से आता है, और सदा, बताओ अलबेलापन की भाषा मालूम है ना सबको? गेगे की भाषा है। और सदा नए नए रूप में आता है। अच्छे से नोट कर रहे हैं, पुराने रूप में नहीं आता है। तो इस अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। यह तो होता ही है नहीं। आलस्य की भाषा है गेगे में, अलबेलापन की गेगे की भाषा नहीं है ना? ये तो होता ही है। नहीं, होना ही है, चलता ही है, होता ही है, यह है अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेना, होता ही है, अलबेलापन है। आलस्य है गेगे की भाषा। हो जाएगा, देख लेना, विश्वास करो, दादी दीदी मेरे ऊपर एतबार करो, हो जाएगा नहीं। बाप जैसा बनना ही है, और अभी बनना है। अभी बनना है, बन तो जाएंगे। वो तो बाबा ने कह ही दिया, कर्मातीत अंत तक बनेंगे, तो बन तो जाएंगे। वही है ना, लास्ट मोमेंट में कुछ नहीं होता है। जिसको करना होता है वो स्टार्टिंग से ही करता है। अभी बनना है, तीसरी बात। तो दूसरी बात, पहली बात थी दृढ़ प्रतिज्ञा की, फर्स्ट लूज होने वाला, फर्स्ट बहानेबाजी, सेकंड था अलबेलापन, तीसरी बात प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमजोर बनाने का आधार। पहले भी हंसी की बात सुनाई थी कि कई बच्चों की नजदीक की नजर कमजोर है और दूर की नजर बहुत बहुत तेज है। नजदीक की नजर है स्व को देखना, स्व को बदलना, और दूर की नजर है दूसरों को देखना। उसमें भी कमजोरियों को देखना, विशेषता को नहीं। इसलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। तीसरा रीजन, वैसे खुद की ये स्टार्टिंग चश्मे वाला, नजदीक की नजर ही कमजोर होती है ना, दूर की दिखाई देती है। बाबा कहते खुद की नजर, खुद के प्रति कमजोर होना, और दूसरे की भी विशेषता को नहीं। उमंग उत्साह, इसलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। बड़े बड़े भी ऐसे करते, दूर की नजर, अरे ये इतना सीनियर है, ये भी ऐसा करता है, हम तो है ही छोटे। तो दूर की कमजोरी देखने की नजर धोखा दे देती।
इस कारण प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते। समझा कारण क्या है? तो अभी स्क्रू टाइट करना आएगा व नहीं? समझ का स्क्रू ड्राइवर पेचकस तो है ना, यंत्र तो है ना। स्क्रू लूज होने के कारण बाबा ने बताया ना, दृढ़ प्रतिज्ञा की मशीन में ये स्क्रू, 3 स्क्रू लूज होते हैं। बहानेबाजी, अलबेलापन, दूर की नजर। इस वर्ष समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। तीनों को समान करना अर्थात समझना, चाहना और फिर करना, तीनों को समान बनाओ। तीनों को समान करना अर्थात, बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, देखो कितना राइम कर रहे बाबा। बाप समान बनना, समझना, चाहना और करना। समझ गए? देखो मुरली हमने अटेंड की, समझ गए, चाह भी रहे हैं। तीसरा है करना। अगर बाप दादा कहेंगे कि सभी लिख कर दो तो सेकंड में लिखेंगे। चिट्ठी पर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दो। लिखना आता है ना? मस्तक पर लिखना आता है या सिर्फ चिट्ठी पर लिखना आता है? आज चिट्ठी मिलेगी तो मस्तक पर लिखना आता है या चिट्ठी पर लिखना आता है? क्या कहेंगे? ये जो कहते हैं ना मेरा तो पत्थर की लकीर है, ये मस्तक वाला है। जो हाथ की लकीर है ना, हाथ से लिखा हो भूल जाएंगे, पत्थर की लकीर। ये मस्तक स्ट्रांग होता है, हाथ नरम भी होते हैं। वैसे भी लिखना आता है ना, तो सभी ने लिखा, मस्तक पर लिखा। कर रहे ऐसे। बाबा कहते हैं, बाबा के आगे तो कर दिया ना, हाँ या ना, लिख दो। सभी ने लिखा, पक्का? कच्चा तो नहीं जो 2 दिन में मिट जाए। करना ही है, करना ही है के स्टेटमेंट, बोलो बोलो, करना ही है के स्टेटमेंट। तो स्टार्टिंग में बताएं, स्टेटमेंट बोलो। ये तो आया ही नहीं आज मुरली में। करना ही है का स्टेटमेंट। जान चली जाए, जान चली जाए, चली जान जाए, चली जाए, प्रतिज्ञा न जाए, प्रतिज्ञा न जाए। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। ऐसा दृढ़ संकल्प ही बाप समान सहज बनाएगा। नहीं तो कभी मेहनत कभी मोहब्बत इसी खेल में चलते रहेंगे। और कितनों का ये अनुभव है कि जब हमने ये संकल्प कर लिया करना ही है, परिस्थिति बहुत स्ट्रांग थी, हमने कर लिया और हमको विजय मिली। कितनों का अनुभव है ऐसे? एज नो बार, फाइनेंस नो बार, टाइम नो बार, है ना? तो इसलिए एक्चुअली जहां ये बार्स होते हैं ना, वहां ये दृढ़ प्रतिज्ञा प्रॉमिस ही नहीं है, तभी बार्स होते हैं। नहीं तो कभी मेहनत कभी मोहब्बत इसी खेल में चलते रहेंगे। आज के दिन देश विदेश के सभी बच्चे तन से वहां हैं लेकिन मन से मधुबन। हम लोग तो चलेंगे ना मधुबन 18 जनवरी को। इसलिए सभी बच्चों के स्मृति दिवस के अलौकिक अनुभव में बाप दादा ने देखा, अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं, सेवा भी की है। अलौकिक अनुभवों की और सेवा की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। सबके शुद्ध संकल्प, मीठी मीठी रूरियान और प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई है। रिटर्न में बाप दादा भी स्नेह की माला सभी बच्चों के गले में डाल रहे हैं। हर एक बच्चा अपने अपने नाम से विशेष याद प्यार स्वीकार करना।
बाप दादा के पास रूहानी वायरलेस सेट इतना पावरफुल है जो एक ही समय पर अनेक बच्चों के दिल का आवाज पहुंच जाता है। एक ही समय पर अनेक क्या, सभी बच्चों का इधर संकल्प किया और बाबा को पहुंचा और वो चीज मिल गई। बाबा वो चीज दिख नहीं रही है और कितनों का अनुभव है, सबका अनुभव मिल गई। तो मतलब बाबा एक ही समय, ये वायरलेस सेट है, इतना पावरफुल है। न सिर्फ आवाज पहुंचता लेकिन स्नेह, सभी की स्नेही मूर्त भी इमर्ज हो जाती है। इसलिए सभी को सम्मुख देख विशेष याद प्यार दे रहे। अच्छा, दादियों से सभी दोनों ही विल के पात्र हो। आदि भी विल की, विल भी, आदि की विल भी, प्रकाशमणि दादी और जानकी दादी दोनों हैं। आदि भी विल की, विल भी, और साकार स्वरूप के अंत की विल भी। शुरू में भी दादी और लास्ट में तो दादी थी। आदि में विल की मतलब आदि की विल भी, आदि की विल भी क्या, हाँ, जब ट्रस्ट बनाया था ना तो उसमें प्रकाशमणि दादी वो 8 में से 1 ऑफ देम। तो उस समय भी बाबा ने उनको विल की, ब्रह्मा बाबा ने अपनी प्रॉपर्टी दादियों के नाम की, और फिर बाद में भी, लास्ट में भी। ये हिम्मत के प्रत्यक्ष फल में पदम गुणा मदद के पात्र बने। कई सोचते हैं ये आत्मा ही निमित्त क्यों बनी। इसका रहस्य है, देखो वो आत्माओं को बाबा ने क्यों इतना ऊंचा बनाया, दादियों को क्यों जिम्मेवारी दी प्रकाशमणि दादी। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारी, उस समय 100 दादियां थी, बाद में बच गई थी ना 100, 385। तो आउट ऑफ 100 पीएचडी वाले भी मेरिट लिस्ट में बाबा ने इनको क्यों चूज किया। हिम्मत, ये हिम्मत के प्रत्यक्ष फल में पदम गुणा मदद के पात्र बने। कई सोचते हैं ये आत्मा निमित्त क्यों बनी, तो इसका रहस्य है कि विशेष समय पर विशेष हिम्मत रखने का प्रत्यक्ष फल सदा का फल बन गया। विशेष समय पर विशेष हिम्मत रखने का प्रत्यक्ष फल सदा का फल बन गया। मदद उनको मिलती है जो हिम्मत करते हैं। तो इसलिए गाया हुआ है, एक कदम हिम्मत का और पदम कदम बाप की मदद के। इसलिए सदा सब बातों को पार करने की विल पावर विल के रूप में प्राप्त हुई। विल पावर विल के रूप में प्राप्त हुई और हिम्मत रखी तो मदद के पात्र बने। कहीं भी जितना हम हिम्मत रखते हैं उसका सिंपल फॉर्मूला है हिम्मत का। क्या फॉर्मूला है? एक कदम हिम्मत की चाहिए, पदम का मतलब मेहनत तो ज्यादा उसको है पदम कदम तो उसका है, मेरा तो एक कदम है हिम्मत का। एक कदम है दृढ़ता का, कुछ भी हो जाए मुझे तो ऐसे ही करना है। तो इसलिए सदा बातों को विल पार करने की विल पावर विल के रूप में प्राप्त हुई। ऐसे है ना, आप सभी भी साथी हो ना। अच्छा, साथ निभा रही हो। निभाने वालों को बाप भी अपना हर समय सहयोग का वायदा निभाते। साथ निभाया, आप सभी को पूछ रहे बाबा, हम दादी के साथ है ना, साथ निभा रहे हैं। तो ये सारा ग्रुप निभाने वालों का है। करना और निभाना किसमें मेहनत है, प्यार करना और प्यार निभाना, ठीक है ना। निभाना, निभाने का मतलब है
जैसा स्टार्टिंग में है वैसे ही एंड तक। हाँ, आज बहुत है कल कम हो जाए वो निभाना नहीं हो, निभाते रहे। तो बाबा इसलिए दादियों को निभाती रही। देखो उनका दादियों का उमंग उत्साह देखो कितना, हर बात में कितने सारी कॉम्प्लेक्सेस बने, ज्ञान सरोवर बना, कुछ भी नहीं था उस समय ज्ञान सरोवर। और फिर कॉन्फ्रेंस की, कॉन्फ्रेंस होते कुछ नहीं, बाद में सब ओपन खत्म, बैंक बैलेंस। और नीचे उतरती कहती है अगला कब कॉन्फ्रेंस करना है, जीरो। हिम्मत, उमंग, उत्साह। तो बाबा कहते हैं निभाने वाले को बाप भी अपना हर समय सहयोग का वायदा निभाते हैं। तो या सिर्फ तो सभी से पूछते हो, तो ये सारा ग्रुप निभाने वालों का है, ये सारा ग्रुप अभी कितने हैं ऑनलाइन भी, जितने सारा ग्रुप निभाने वालों का है। आया नहीं, हाथ तो उठाया, देखो हाथ नहीं उठाया, जो जो हाथ उठाया निभाने वाले हैं। बहुत अच्छा, हाँ वेरी, देखो आज निभाया ना, आ गए चांडिक जी। तो प्यार निभाना, तो आप सभी किस में हो? देखो बाबा बहुत अच्छी बात है, या सिर्फ प्रीत करने वाले हो। करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कोई कोई होते हैं। तो आप सभी किस में हो? कोटो में कोई हो? अच्छा, कोई में भी कोई हो? हाँ देखो, जो निभाने वाले हैं, कोई में भी कोई है, कोटो में कोई, कोई में भी कोई। देखो दुनिया में हंगामा हो रहा है। 18 जनवरी की मुरली ना, 93 में क्या हुआ था वो दिसंबर 6 दिसंबर का था ना, बाबरी मस्जिद वाला भी था कुछ, 92 में था। और हम्म, हाँ वो चल ही रहा था। दुनिया में हंगामा हो रहा है, आप क्या कर रहे हो? मौज मना रहे हो, वह मुझे हुए हो क्या करना है क्या होना है। बहुत हुआ था ना, 1 महीना कितना चला था उस समय बाबरी मस्जिद का राइट्स, बॉम्बे राइट्स फेमस था उसका। तो अब मुझे हुए को क्या करना है, तो आप मौज मना रहे हो, वह मुझे हुए हो क्या करना है क्या होना है। आप कहते हो कि सब अच्छा होना है। आपको पता है ना कि ये बॉम्बे राइट्स के कारण ज्ञान सरोवर बना, नहीं तो अगर नहीं होता ना ये राइट्स, मैंने स्टोरी सुनाई ना सारी, नहीं तो ज्ञान सरोवर बनता भी नहीं। नहीं तो बॉम्बे राइट से उसका क्या कनेक्शन है दीदी? सारी स्टोरी सुनाई ना कितने बार। वो फिर वहां गवर्नर्स रूल हो गया जयपुर में, राजस्थान में, और इसलिए वो चन्ना रेड्डी वो गवर्नर बने। लास्ट संडे की तो मुरली थी, पूरी स्टोरी सुनाई थी। चन्ना वो राइट्स हुई ना, तो गवर्नर्स रूल हो गया और चन्ना रेड्डी गवर्नर बन गए। और चन्ना रेड्डी पूरे बाबा के बच्चे थे और उन्होंने सैंक्शन कर दिया ज्ञान सरोवर की जमीन। और फिर वहां काम, और फिर बाबा का संदेश होता था जल्दी करो जल्दी करो जल्दी बनाओ। मतलब बाबा का था कि विद इन गवर्नर्स रूल में, मतलब इनका रूल है तब तक, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का रूल आ जाएगा तो फिर तो नहीं होगा। 6 महीने नहीं, 6 महीने शांतिवन बना। पांडव भवन को कहते हैं कितना साल, और ज्ञान सरोवर को 1 साल। शांतिवन को, ज्ञान सरोवर 30 एकड़ 1 साल, शांतिवन 70 एकड़, आप 6 महीने, ऐसे हिसाब बताते हैं। तो बाबा कहते हैं तो तुम जो हुआ सो अच्छा, और जो होना है वो हमारे लिए बहुत अच्छा। उसके बाद 1 साल के बाद जो कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ ना, अभी तक नहीं, सोलर प्लांट के पास आप लोगों ने देखा होगा, वो अभी तक वहां कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं, अलाउड ही नहीं है अभी। इसलिए ज्ञान सरोवर को हम बढ़ा ही नहीं सकते नंबर। सब लोग चाहते हैं कि पांडव भवन ज्ञान सरोवर में कंस्ट्रक्शन होने ही नहीं देते।
अलाउड नहीं है ना माउंटेन्स में वो नेचुरल लैंडस्केप को डिमोलिश करना, नहीं होने देते। इवन शांतिवन में कंस्ट्रक्शन नॉट अलाउड है, इसलिए वहां भी कोई अंदर इनसाइड कोई बिल्डिंग बना नहीं सकते। जो पहले के थोड़े बने हुए हैं उसको थोड़ा ऊपर नीचे कर पा रहे हैं, न्यू कुछ नहीं बना पा रहे। तो बाबा कह रही है आप कहते हो सब अच्छा होना है, तो कितना अंतर है। दुनिया में हर समय क्वेश्चन मार्क है कि क्या होगा, और आपके पास है फुल स्टॉप। जो हुआ सो अच्छा, और जो होना है वो हमारे लिए अच्छा है। दुनिया के लिए अकाली मृत्यु और आपके लिए मौज है। देखो बाबा की मूल्य कितनी कनेक्टेड है, मतलब आजकल के ट्रेंड के मुताबिक है ना। वहां ऐसा हो रहा है, उस समय मुझे वो एक चाहिए, एक दिलासा चाहिए, राहत चाहिए। आपके लिए मौज है, डर लगता है, बाबा पूछ रहे डर लगता है, थोड़ा थोड़ा खून देख करके डर लगेगा। बहुत राइट्स हो रहे थे। अच्छा, आपके सामने सुनो भी डर लगता है। अच्छा, आपके सामने 7-8 को गोली लग जाए तो डरेंगे? उसी ने मर्ज करो उस समय 7-8 को, उसके तो पता है ना, वेदांती बन के तो इधर हेड पर लगा दिया रिवॉल्वर। अभी शूट कर दूंगा आपको। उषा बहन की भी स्टोरी मालूम है आपको, बहुत फेमस है, कैसे उसका मतलब मारने का पूरा षड्यंत्र किया था। पटियाला का स्टोरी मैंने बताया, टेररिस्ट आए थे। कई स्टोरीज है ना ऐसे। बाबा पूछ रहे हैं वैसे, मतलब अभी हम कहने के लिए तो कुछ भी, उस समय के पेपर पता चलेगा ना। आपके सामने 7-8 को गोली लग जाए तो डरेंगे? नींद में दिखाई तो नहीं देंगे ना। शक्ति सेना अर्थात निर्भय। सुना है ना, वेदांती बहन को बोला कि तुमको मार देंगे, मतलब वो भाई बोला कोई बात नहीं, मैं अभी इस शरीर में सेवा करूं, ऊपर जाके और सेवा करूं, भले मार दो। न माया से भय है, न प्रकृति की हलचल से भय। ऐसे निर्भय हो या थोड़ा थोड़ा कमजोरी है, मतलब अपना बचाव हम करेंगे पर अंदर रेडीनेस भी है। अच्छा देखो, निर्भय वही हो सकता है जिसका बहुत समय से हिम्मत का चार्ट है। हिम्मत का चार्ट उसी का हो सकता है जिसका बहुत समय से दृढ़ता की प्रैक्टिस है। उसके अंदर हिम्मत का गुण, और जिसका हिम्मत का गुण होगा ना, वही निर्भय का गुण। निर्भयता इज अ रिजल्ट, निर्भयता ये एफर्ट नहीं है। पर्सनल मुलाकात, सभी अपने को माया जीत प्रकृति जीत अनुभव करते हो। माया जीत बन रहे हो या अभी बनना है। जितना जितना सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर पर रखेंगे और समय पर कार्य में लगाएंगे तो सहज माया जीत हो जाएंगे। अगर सर्व शक्ति अपने कंट्रोल में नहीं है तो कहाँ न कहाँ हार खानी पड़ेगी। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात कंट्रोलिंग पावर हो। जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करे वो हाजिर हो जाए, सहयोगी बने। ऐसे ऑर्डर में है, सर्वशक्ति ऑर्डर में है या आगे पीछे होती है? ऑर्डर करो अभी और आधे घंटे के बाद आए तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे? कई होते हैं ना, माला भी रटते मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन ये है अभी शक्ति ऑर्डर करो और अभी आ जाए। जब आप सभी का टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो जैसा टाइटल है वैसा ही कर्म होना चाहिए ना। है मास्टर और शक्ति समय पर काम में नहीं आए तो कमजोर कहेंगे या मास्टर कहेंगे? तो सदा चेक करो और फिर चेंज करो। कौन कौन सी शक्ति समय पर कार्य में लग सकती है और कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है।
अगर सर्व शक्ति अपने ऑर्डर पर नहीं चल सकती तो क्या विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे? सारी शक्ति या निर्णय शक्ति ऑर्डर पे नहीं चलती। कितनी सारी शक्ति, कई जो भी, या एक शक्ति भी नहीं चलती, विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर करते ही क्या हो जाता है? सब हाजिर, विश्व राज्य अधिकारी बाबा कह रहे। तो विश्व राज्य अधिकारी वही बन सकता है जिसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो। पहले स्व पर राज्य, फिर विश्व पर राज्य। स्वराज्य अधिकारी जब चाहे जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? पहला ग्रुप था जिसमें ये मास्टर सर्वशक्तिवान का, दूसरा ग्रुप है। इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। कहना और करना दोनों समान। जैसे कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, और करने में कभी विजयी है कभी कम, तो कहने और करने में फर्क हो गया ना। तो अभी इस फर्क को समाप्त करो। जो कहते हो वह प्रैक्टिकल जीवन में स्वयं भी अनुभव करो और दूसरे भी अनुभव करें। दूसरे भी समझे कि ये आत्मा ही कुछ न्यारी है। चाहे हजारों लोग हो, लेकिन हजारों में भी आप न्यारे दिखाई दो, साधारण नहीं। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, एक अलौकिक जन्म है ना। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन, साधारण जीवन नहीं। ऐसे अनुभव करते हो। लोग समझते हैं कि यह न्यारे है, या समझते जैसे हम है वैसे यह है। बेशक हमको ऊपर वे से जो भी बनना है करना है, लेकिन हमारी फीलिंग्स में इतना न्यारापन हो, वो दिखाई दे। फीलिंग्स में तो अलग हो सकता है ना। चलो हम ऊपर से व्हाइट ड्रेस नहीं पहन सकेंगे सब जगह, तो या समझते जैसे हम है वैसे यह, ये हमें सर्टिफिकेट लेना है। न्यारे बनने की निशानी है, जितना न्यारे बनेंगे उतना सर्व के प्यारे बनेंगे। तो जैसे बाप सबसे न्यारा है और आप और सबका प्यारा है, तो न्यारापन प्यारा बना देता है। तो ऐसे न्यारे और आत्माओं के प्यारे कहाँ तक बने हैं ये चेक करो। तीसरा ग्रुप है न्यारा। न्यारे बनने की निशानी है यूनिक। न्यारा मतलब डिस्टेंसिंग नहीं, यूनिक बनना। तो न्यारापन प्यारा बना देता है। तो ऐसे न्यारे और आत्माओं के प्यारे कहाँ तक बने हो ये चेक करना। लौकिक जीवन में भी अलौकिकता का अनुभव करें, कराओ। न्यारा बनने की युक्ति तो आती है ना। क्या युक्ति है न्यारे बनने की युक्ति? बहुत अच्छी युक्ति बाबा ने बताई। न्यारे बनने की युक्ति किनारों को छोड़ना है। एक बाबा ही है सब कुछ। जितना अपने देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे लगेंगे। देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे लगेंगे। देह भान से न्यारा तो अलौकिक हो गया ना। देह का भान, पोजीशन, पोजेशन, ये सब भान से न्यारा। देह भान में आना अर्थात लौकिक जीवन। बीच बीच में प्रैक्टिस करो। देह में प्रवेश किया, प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो गए। चलते चलते मैं कर्म कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए प्रवेश किया, न्यारे हो गए। करें अभी 1 मिनट। क्या करना है वो ये ऐसे करना है। आत्मा ऊपर गई, बाबा से दृष्टि ली, नीचे प्रवेश किया, भ्रुकुटी में बैठ गई।
फिर ऊपर गई, परमधाम, दृष्टि ली, नीचे मस्तक में प्रवेश कर लिया, फिर ऊपर गई, निराकार, फिर प्रवेश कर लिया भ्रुकुटी। ओम शांति। तो न्यारी अवस्था में तो बीच बीच में प्रैक्टिस करो, देह में प्रवेश किया, होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो गए। तो न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। डबल फायदा है ना, परमात्मा प्यार का अधिकारी बनना, ये कितना बड़ा फायदा है। कभी सोचा था कि ऐसे अधिकारी बनेंगे? स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसे अधिकारी बन गए। तो सदा ये स्मृति में लाओ कि परमात्मा प्यार के पात्र आत्माएं हैं। दुनिया तो ढूंढती रहती है और आप पात्र बन गए, तो सदा वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य। ये गीत गाते रहो, उड़ते रहो, उड़ा, गीत गाते रहो, उड़ते रहो। कौन सा गीत? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, बार बार वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। व्हाट आई एम डूइंग, मैं श्रेष्ठ भाग्य को रिस्पेक्ट दे रही हूँ, मेरे श्रेष्ठ भाग्य को रिस्पेक्ट दे रही हूँ। जिसको रिस्पेक्ट देंगे ना, वो उसको आपके पास आने का दिल करेगा। जिसको डिसरिस्पेक्ट देंगे, वो आने का दिल नहीं करेगा। तो आई एम भाग्य को, क्या मेरा भाग्य है। दुनिया में क्या कहते हैं ना, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, क्या मेरा भाग्य। कई सारी चीजें तो बहुत अच्छी होती भी है। बाबा कहते उड़ती कला सर्व का भला। आप उड़ते हो तो सभी का भला हो जाता है, विश्व का कल्याण हो जाता है। अच्छा, सभी खुश रहते हो, सदा ही खुश रहना और दूसरों को भी खुश करना। कोई कैसा भी हो, लेकिन खुश रहना है और खुश करना है। अच्छा, ऐसे सदा सर्वसमर्थ आत्माओं को, सर्व दृढ़ प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस रखने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा समझना, चाहना और करना को समान बनाने वाले बाप समान बच्चों को, सदा समस्याओं को हार खिलाने वाले परमात्मा गले का हार बनने वाले विजयी रत्नों को, समर्थ बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। आज का वरदान है श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। जैसे कर्म की निशानी है, श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूं, दूसरे हो या नहीं। योगी जीवन वाले का प्रभाव दूसरे पर स्वतः पड़ता है। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या और उससे असंतुष्ट रहते हैं, तो समझना चाहिए कि योगयुक्त बनने में कोई कमी है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट है, एक स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट और तीसरा लौकिक और अलौकिक परिवार संतुष्ट। जब ये 3 सर्टिफिकेट प्राप्त हो तब कहेंगे संतुष्ट मणि।
तो ये है 3 सर्टिफिकेट, तब कहेंगे संतुष्ट नहीं। लौकिक और अलौकिक परिवार, अलौकिक ये ब्राह्मण परिवार, वो भी संतुष्ट हो। और उसमें भी फिर वो 16 अक्टूबर की मुरली याद है ना, 95%। वो 16 अक्टूबर। अच्छा, स्लोगन है याद और सेवा में सदा बिजी रहना, यह सबसे बड़ी खुशनसीबी है। ये सबसे बड़ी खुशनसीबी, याद और सेवा में सदा बिजी रहना। अच्छा, तो क्लियर हो गया सभी को? क्या करना है फिर? ओम शांति। दृढ़ता, प्रतिज्ञा नहीं लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ प्रतिज्ञा के स्टेटमेंट जान चली जाए प्रतिज्ञा न जाए, जान चली जाए पर प्रतिज्ञा न छूटे। प्रतिज्ञा न जाए। फिर बाबा ने ये भी कह दी, जान के ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना, ये है दृढ़, कुछ भी हो जाए। फिर उसके 3 कारण बताए, वो सब हम सब अनुभवी है। बहानेबाजी, अलबेलापन और दूर की नजर, नजदीक की नजर, ऐसा वैसा ये कहना बहानेबाजी, स्टोरीज। और स्टोरी का क्रक्स यही है, कहीं भी हम स्टोरी बनाते ना, ऐसा हुआ फिर ऐसा बोलना पड़ा फिर ये करना, क्रक्स है कि बाप का हाथ या धारणाओं का हाथ नहीं था, बस ये स्टोरी, तब स्टोरी बनी। ठीक है, ओके जी।